हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज कैप्टन भगवान। आज हम एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, जिसको सुन करके आप लोगों को कुछ सीख मिलेगी। तो मेन क्या है आज का चैप्टर हमारा? नो कहना सीखो। नो कहना सीखो यार। इग्नोर करना सीखो। इग्नोर, है ना? इग्नोर करना सीखो। नो कहना सीखें या इग्नोर करें, है ना? क्योंकि बहुत से जीवन में ये रहता है कि भाई हर चीज में यस करना है, यस मैन बन के रहना है। भाई कोई भी चीज में ना कहेंगे तो अगला बुरा मान जाएगा, या हम हर जगह यस में ही और हर चीज में हम शामिल ही रहें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कुछ चीजें हो सकती हैं कि भाई हमारी जरूरत के हिसाब से हमारे लिए जो अच्छी नहीं हो, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें नो कहना भी आना चाहिए। नो कहना भी जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि हम अभी नो नहीं कह पाएंगे और उस यस में हम शामिल हो जाएंगे, तो हमारे आगे जिंदगी में हमें हमेशा वो एक टेंशन बना रहेगा, कि पछतावा बना रहेगा कि यार हमने नो कहना था लेकिन कहा नहीं। तो सही समय पर कब नो कहना है और इग्नोर क्यों करना है, ये चीजों को हम आज जो है चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को ये अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो है कि नो कब कर रहे हैं, कहाँ जरूरत है, क्या जरूरत है नो कहने की, क्या है नो, क्यों भाई, है ना? एक तो जैसे हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले हम अपने घर से, फैमिली से जुड़े होते हैं, तो फैमिली इशू होते हैं, है ना? घरों में जो सबके कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ एडवाइस, कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ, हर एक चीजें रहती है। तो फैमिली इशू में जैसे आजकल स्पेशली जो यंग बॉयज गर्ल्स हैं, नई युवा पीढ़ी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक वो क्वेश्चन मार्क भविष्य में रह जाता है, एक बड़ा उनके लिए टेंशन का कारण रह जाता है। सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं या नो नहीं कह पाते, तो जिसके चलते उनको या उनके परिवारों को, सबको समाज में बड़ी दिक्कतें होती है या प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। इसलिए जैसे उन चीजों में आज हम चर्चा करेंगे। तो फैमिली इशू में पहला है जैसे यंग बच्चों का मैरिज मैरिज इशू है, मैरिज वाला इशू है। क्या है, जैसे आजकल ज्यादातर घरों में लव मैरिज सिस्टम ज्यादा होने लग गया देशों में। तो लोग आपस में बोलते हैं कि भाई हाँ, बच्चे प्यार कर रहे फिर शादी करेंगे करेंगे। ऐसे ही क्या होता है, दूसरा फैमिली की तरफ से, घर वालों की तरफ से अरेंज मैरिज होती है। वो माँ बाप की चॉइस होती है, या लड़के लड़के को उनको दिखाते हैं, बात करते हैं, उनकी भी वो चॉइस रहती है, उनकी भी हामी रहती है। हाँ हाँ, यस यस हो जाता है दोनों तरफ से और शादी हो जाती है। बड़ा अच्छा ढोल बजाना, बैंड बजाना, मित्र व्यवहार, है ना, खूब पैसा खर्च करना, फिजूल खर्ची, तमाम सारी चीजें हो जाती है। और उसके बाद कुछ समय बाद, कुछ दिनों रहते हैं आपस में, उनका कभी तालमेल बनता है, कभी नहीं बनता है, कभी उनकी जो अपनी आकांक्षाएं, उम्मीदें होती है वो पूरी नहीं होती है। तो वहां पर उनके आपस में टसल होने लगते हैं, टेंशन होने लगती है, आपके वाद विवाद होने लगते हैं, और परिवारों में भी आपस में वो बातें जाने लगती हैं, जिसका जो है एंड परिणाम क्या होता है, कभी कभी एकदम अलग, वहां से जो है डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है, मतलब सेपरेशन का भी समय आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि हमको, जो अभी जो यंग बच्चे हैं जिनको शादी होनी है, या जो प्लान कर रहे हैं, या जो है, उनको सही समय पर नो कहना आना चाहिए। अगर उनको लगता है कहीं भी उनके लिए भविष्य में ये चीजें सूट नहीं करेंगी, या उनके हिसाब से, उनके करियर के लिए, उनकी जरूरतों के लिए, उनके अपने जोड़ी के लिए, सोच विचार के लिए, एक दूसरे के वो हमें कितने विचार मिल रहे नहीं मिल रहे हैं, हम एक दूसरे को कितना टॉलरेट कर सकते हैं, इन चीजों में कहीं भी थोड़ा भी लैकिंग है, तो सेम टाइम में वहां पर बेझिझक नो कहना चाहिए। नो कहना सीखें। अगर उस टाइम क्या होगा, थोड़ा सा
फैमिली मेंबर, दोस्त या लोग कहेंगे अरे यार ये गलत कर दिया, क्या अभी अच्छा मौका था, यहाँ पर नो बोल रहे, नखरे कर रहे, कर रहे। नहीं, सही टाइम पर सही डिसीजन ले, नो कहना सीखे, जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद होने से, तबाह होने से बच जाएगी। इसलिए जो है ये फर्स्ट इशू ये था यहाँ पर, नो कहना समय पर। अगर सुटेबल नहीं है किसी भी चीज की, आपकी उसमें लगता है कि हमारा तालमेल नहीं बैठ पाएगा, तो उसमें नो कहना। दूसरा क्या होता है, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वर्क में भी आपको यस, हमेशा यस बॉस ही यस मैन बन के नहीं रहना है, वहां पर भी आपको जरूरत पड़ती है नो कहने की। क्योंकि कभी कभी आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, कभी अनवांटेड काम के लिए भी बोला जाता है, कभी एक्स्ट्रा काम के लिए भी बोला जाता है, जो आपकी ड्यूटी नहीं, उसके अलावा भी आप काम दिया जाता है। तमाम सारी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत टेंशन और प्रॉब्लम्स खड़ी करती है, और हमेशा आपको लगता है कि यार ये हमको नहीं करना चाहिए था, हमने कर दिया, खामखा ये हम परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए जो है उसी समय जो है आप उस चीज को नो कहना सीखें। लेकिन नो कहने के भी आपके एक उसमें क्या तरीके होने चाहिए कि भाई अपना, हाँ सॉरी, ये हम नहीं कर पाएंगे, हमें ये चीज़ें नहीं, इसके लिए हम इतना एफर्ट कर सकते हैं, जो हमारा मन नहीं कहता, हम नहीं कर पाए, सॉरी प्लीज। और बड़े अच्छे से अच्छे शब्दों में नो करके उसे समय से नो कहना सीखें, तो आपको आगे को टेंशन नहीं होगी। ऐसे ही क्या होता है, झूठी शान, एक फेक आइडेंटिटी बोलते हैं ना, फेक आइडेंटिटी। फेक आइडेंटिटी का मतलब हम एक बनावटी, ज्यादा दिखावटी करते हैं, झूठी शान है ना। हम बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े घर के हैं, बड़े डिग्रियां हैं, बड़े जानकार हैं, ये मतलब दिखावा, शो ऑफ करना ज्यादा करते हैं, तो उसे कहते हैं हमारी फेक आइडेंटिटी। तो उस फेक आइडेंटिटी हम जो कर रहे हैं या कोई दूसरा कर रहा है, हम समझ रहे हैं, फिर भी हम उसकी बातों को सुने जा रहे हैं, उसे झेले जा रहे हैं, और फिर बाद बोल रहे अरे यार कहाँ गले लगा लिया हमने। इसलिए जो है खुद की भी फेक आइडेंटिटी को नो कहे, हमें भी फेक आइडेंटिटी नहीं बनानी है। हम जो है वो अच्छा है, ईश्वर की बनाई हुई एक नायाब हम जो है तस्वीर है, तो हमें अलग से फेक बनावटी बनने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसको भी हम नो फेक कर सकते हैं। प्लस जो दूसरे को हम झेल रहे हैं, जो हमें मालूम है ये बनावटी फेक आदमी है, फेक बातें करता है, कर रहा है, तो उससे भी उसके झूठी शान है, उसकी झूठी बात को झेलते मत रहे। वहां पर भी बड़े अच्छे से, अच्छी ढंग से बोल के सॉरी प्लीज मैं एग्री नहीं करता, नो प्लीज मैं, मुझसे नहीं होगा, या वहां पर भी नो कहना सीखे। तो ये आपकी जो है झूठी शान का भी उसमें आप नो कहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही जो वो था, क्योंकि ये सब चीजें प्रोफेशन में, घर में, आपके ड्यूटी में, ये तमाम सारी चीजें हो रही थी। अब उसके अलावा क्या होता है, एक हमारा फ्रेंड सर्कल भी होता है। हर आदमी का कोई न कोई एक मित्र, दो मित्र, चार मित्र, किसी ज्यादा भी होते हैं। तो ये जो है फ्रेंड सर्कल है, वहां पर भी हमें कभी कभी क्या होता है, नो कहने की जरूरत पड़ती है, और नो कहना चाहिए, नहीं तो उसके परिणाम बाद में बुरे भी होते हैं, और हम भुगतते भी रहते हैं, पछतावा भी होता है, टेंशन भी लेते हैं। इसलिए कब हमें नो कहना है, क्यों कहना है, ये चीजों को हमें ध्यान रखना होगा। एक तो जो भी कोई हमारी बैड हैबिट्स है, हम दोस्त तो हैं, अच्छी दोस्ती है, लेकिन वहां पर गंदी आदतें हो रही, दारू पी रहे, ड्रग्स ले रहे हैं, है ना, और कोई इधर उधर जुआ खेल रहे हैं, बुरी आदतों में, बुरे संगत में जा रहे हैं, तो जो भी ये बैड हैबिट्स हैं, वो बुरी आदतों को, उनको अपने दोस्तों को बड़े ईमानदारी से बोलना है नो, हम नहीं, सॉरी, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। वो थोड़ी देर बुरा मानेंगे, लेकिन आपको समय से नो कहना है। और उसी के अलावा जो है कि जो दोस्तों में ही हमारा क्या होता है, एक डुप्लीकेसी, शो ऑफ कहते हैं ना, जो कि ठीक नहीं। हम साथ में बातों को झेले जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, उसकी जो डुप्लीकेट चीजें हैं, मतलब झूठी बातों को हाँ 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 में भरे जा रहे हैं, वो फेंके जा रहे हैं, हम लपेटे जा रहे हैं। तो ये चीजों को भी हमें जो है नहीं झेलना है, नहीं लपेटना है। क्यों, नो कहना सीखना है, और बड़े अच्छे से, उदारता से
नो प्लीज, हम ये चीजें नहीं एक्सेप्ट करते, या हमें नहीं है, हम खाली ज्यादा दिखावे से क्या होगा, है ना। तो चार आदमी में हम जबरदस्ती दोस्तों में बन ठन के दिखावा करने जा रहे हैं, अरे फिर बाद तो आपकी असलियत सामने आएगी। तो इसलिए वहां पर भी आप जो है फालतू दिखावा, फालतू वो करना, जबरदस्ती का दादागिरी करना, जबरदस्ती का बड़ा आदमी बनना, ये चीजें उसको भी उस वहां पर भी नो कहना सीखें, है ना। और ऐसे ही जो है दोस्त का होता है, ग्रुप होता है, तो वहां पर क्या होती है, एक्स्ट्रा वैकेंसी, एक्स्ट्रा वैकेंट मतलब खर्ची, फिजूल खर्ची जो होती है ना, वो हम लोगों का क्या होता है, अक्सर में दोस्ती में जाते हैं बेमतलब का, जहाँ उतना जरूरत नहीं है उसके बावजूद भी हम जा जाके खूब खर्चा कर रहे, फिजूल खर्ची कर रहे जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो खर्चा करे, अच्छे बुक्स ले, अच्छा कल्चर में अच्छा पहनावा करे, अच्छी बातें करे, अच्छे शोज देखें या अच्छे ग्रुप में शामिल हो, अच्छी चीजों के लिए खर्चा करें। फिजूल खर्ची फालतू की जो है दिखावा, लोगों को दिखाने के चक्कर में चौराहे में खड़े होके सिगरेट मार रहे हैं, हम बड़े आदमी हैं, वो दिखावा के लिए, है ना। और जबरदस्ती जो है जेब में चौनी नहीं है, और टाई बाइट सूटेड बूटेड जो है वो दिखाने के लिए भी मतलब का, और किसी को बोला ऐसे अट्रैक्ट होंगे नहीं, हमारी क्वालिटी होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए, तभी हमारा होगा। तो बेमतलब की फिजूल खर्ची, फालतू नशे वगैरह वगैरह, ये है ना दिखावे में फिजूल खर्ची, दोस्तों के साथ तो बेमतलब का मौज मस्ती, मौज मस्ती बोलते हैं, मौज मस्ती समय से और एक लिमिट में ठीक है, लेकिन फालतू की फिजूल खर्ची उड़ाना, माँ बाप का पैसा उड़ाना, या खुद भी हम कमा रहे हैं तो बेमतलब का फिजूल खर्ची, उसके लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए वहां पर भी हमको क्या है, नो कहना आना चाहिए, हमें क्या आना चाहिए, नो, हम नो बोले, है ना। तो इसके साथ ही साथ जो है कुछ चीजें जो होती हैं इग्नोर करने वाली जो होती है ना, इग्नोर करती है, तो कुछ चीजों को हमें इग्नोर करना पड़ता है। जैसे क्या है, कोई हमारी मजाक उड़ा रहा है ना, हमको बोलता है अरे ऐसा है वैसा है, बड़ा बनता है फलाना है, कोई बोलता है कंजूस है, कोई बोलता है जो है दिखावा करता है, तमाम सारी चीजें जो हम हैं वो तो है ही, हम असलियत है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कह रहे, दुनिया क्या कह रही है, तो उसका जो वो हमारे अगर मजाक भी उड़ा रही है तो उसको इग्नोर करो, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हाथी चलते कुत्ते भूखते रहते, इसलिए जो है आपको दूसरों की मजाक बेमतलब की जो टॉन्टिंग है उसको इग्नोर करना सीखे, वहां पर लड़ना भिड़ना जबरदस्ती अपने को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए जो है इग्नोर करने की जो आदत होनी चाहिए। आपके बारे में तमाम झूठी अफवाह भी फैलाई जाती है, कभी कभी आपको आपके दोस्त भी, आपके ग्रुप या आपको जो नहीं चाहने वाले, या आपके अड़ोसी पड़ोसी जो आपसे आपके कम्पिटिटिव वो हैं, जो आपके कंपेनियन हैं, तो ये लोग है आपको जो है झूठे आपके बारे में प्रचार करके आपको नीचा दिखाने या बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। तो इसलिए उन चीजों को भी नजरअंदाज करना, इग्नोर करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि वो आपको बेमतलब का बोल देंगे, अरे वहाँ ये ऐसा गलत काम कर रहा था, हमने उधर देखा इधर देखा, झूठ झाट बोल के एक आपकी सोसाइटी में वो कर देते। आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा फेक वो चलता है ना, सब फेसबुक वगैरह, यूट्यूब, ये तमाम सारी चीज़ें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्या क्या चल रही है, उसमें आधे लोग एडिटिंग करके आधी चीज़ें मिला जुला करके इधर उधर का झूठ प्रचार कर देते हैं, एक दूसरे को बदनाम कर देते हैं। तो इसलिए जो है उन चीज़ों से भी आदि को, कुछ चीज़ को इग्नोर करना है। भाई ठीक है, किसी ने वो बोलता बेकार है, फालतू बातें करता है, इधर है उधर, तो उन चीज़ों को भी इग्नोर करें, अपने दिमाग में लेकर के टेंशन नहीं पाले, और टेंशन होगा, आप गुस्सा होंगे, आपका अपना आप खराब होगा, और बेमतलब का लड़ाई झगड़ा और उल्टा फसाद में फंसेंगे। इसलिए उन चीज़ों को भी इग्नोर करना सीखें, लोग बोलते रहे, बोलने दो, आप सही होने चाहिए। आपको ये ध्यान देना है कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है, फॉलोअर, जो फॉलोइंग बोलते हैं ना, जो सब कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम भी वही कर रहे हैं, है ना।
अगर हमारे लिए वो सूट नहीं करता, हमारे लिए वो जरूरी नहीं है और हम वो अच्छा नहीं लगता है, तो अगला कर रहा है तो हम भी वही कर रहे हैं। कोई डांस कर रहा है, हमें नहीं आता, हमारा इंटरेस्ट नहीं, हम भी जबरदस्ती डांस करे जा रहे हैं, या जबरदस्ती कोई कमेटी में घुस रहा है, जबरदस्ती कोई पोएट बन रहा है, कोई प्लेयर बन रहा है, नहीं, वो उस फॉलोअर का उसमें पीछे नहीं, चलो भाई चलो चलो सब चलते, भीड़ से भीड़ चाल नहीं करनी है उसमें, उससे भी भीड़ चाल को भी जो है, भीड़ चाल जिसे बोलते हैं ना, वो जनता जा रही, सब क्यों जा रही, भीड़ दौड़े जा रही है ना, उसको पता ही नहीं क्यों जा रही, सब दौड़ रहे हम भी दौड़ रहे, तो वहां पर जो है उस भीड़ को, उस भीड़ चाल को भी इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, जाने दो किस लिए जा रहे, क्या जा रहे। अभी भाई हमारा वहाँ कोई काम ही नहीं, जरूरत नहीं है और कोई हमारा कोई मकसद नहीं, तो हम क्यों जाए, वो जा रहे तो जाने दो, तो इसलिए उसको इग्नोर करो, है ना। तो लोगों को ऐसा वो मत करो। और दूसरा क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो अच्छा लगे वो दूसरे को भी अच्छा लगता है, या जो दूसरे को अच्छा लगता है आपको भी अच्छा लगता है। इसलिए जो है आपको जो एक रिजेक्शन होती है ना, आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, माना आपका माना दोस्त है, रिजेक्शन बोलते ना, मतलब आपको नहीं झेलना चाहते हैं, या अब जैसे आजकल के नए बच्चे हैं, वो लड़का लड़की आपस में बोला प्यार हो गया, जबरदस्ती एक लड़की है उसके पीछे लड़का जाके बोला मैं तुम्हें प्यार करता, प्यार करता, उसके आगे पीछे घूम रहा है, 10 किस्म के ड्रामेबाजी कर रहा है ना, बार बार रोज पीछा कर रहा है, मैसेज कर रहा है, लाने फलाना, ये चीजें बेमतलब जबरदस्ती पड़ा, जबकि वो नहीं आपको चाहते, भाई उनको इंटरेस्ट दूसरा है, तो वो आपको वो ईमानदार से बोल देते नहीं, हम आपको जो है पसंद नहीं करते, या आपको से हम प्यार नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्लीज हमें छोड़ दो, वो हमारा पीछा छोड़ दो जब बोलते हैं, तो ये क्या है, आपको लगता है कि हमको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन हो गया, तो आप और गुस्से में रहते, भाई कैसे किया, हम क्या कम है, फलाने हम बदला लेंगे लेंगे, तो आप टेंशन होकर के और अपना उसका भी करियर खराब करने के चक्कर में रहते हैं अपना भी। तो इसलिए जो है ये जो रिजेक्शन है इसको एक्सेप्ट करना सीखें, है ना, एक्सेप्ट करना सीखें, और उसको उसकी जो उन्होंने जो नहीं आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो ईमानदार से नो कहना भी सीखें, तो बोला नहीं सॉरी हम आपसे आगे नहीं दोस्ती कर सकते हैं, या हमारा ये नहीं बन सकता, इसलिए टाइम से नो करें, एक दूसरे को धोखा देने के लिए हाँ हाँ देखेंगे सोचेंगे, लंबे टाइम तक टेंशन मत बनी रहे, है ना। और अगर रिजेक्शन होता है तो उसे भी ईमानदारी से स्वीकार करें। तो ये चीजें हैं, हमने ये मोटी मोटी चीजें हैं, क्योंकि आज के समाज में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, हम हर जगह यस मैन बन के और लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे ऐसा करके उसी के लिए खड़े रहते, या उसी बात पर अड़े रहते, या जब बिना चाहे बिना सोचे समझे फॉलो करते रहते, साथ में चलते रहते, जिसका कोई मतलब नहीं। इसलिए सही चीज को सोच के हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा फ्यूचर क्या, हमारा करियर क्या, हमारे लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है, उन चीजों को सोच के समझ करके समय पर ही नो कहें, भले ही थोड़ी देर कोई बुरा मानेगा मानने दो, लेकिन आगे के लिए ठीक रहेगा, इसलिए नो कहना सीखें। अगर खुश रहना है जीवन में, करियर को अच्छा बनाना है, आगे बढ़ना है, तो समय पर गलत चीजों के लिए या जो आपके लिए सूटेबल नहीं है उनको बड़े उदारता से नो कहना सीखें। तो आज मेरा ये प्रयास था कि हम जो है आज की युवा पीढ़ी बेमतलब का जो है यस मैन बन करके दूसरे को खुश करने के चक्कर में बुरा मान जाएगा, यार यार दोस्त बुरा मान जाए सोच करके वो यस मैन बने रहते, यस मैन न बने और समय से आपको डिसीजन लें, समय से बड़ी उदारता से बोले नो प्लीज ये नहीं होगा, ये हम नहीं कर सकते हैं, तो आप सुखी रहेंगे और दूसरा भी समय से साइड होगा। तो इसीलिए चाहे जॉब में हो, घर में हो, चाहे आपके करियर के लिए है, तो इस चीज को ध्यान में रखें। और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में कुछ तो बातें आई होंगी, और
जरूर आप समय पर नो कहें, है ना। तो ये मत सोचे हमसे कौन क्या कहेगा, क्यों बुरा मानेगा। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, आपका दिन अच्छा रहे, और बुरी चीजों के लिए नो समय पर कहे। मेरा चैनल है भगवान सिंह, भगवान सिंह भगवान सिंह बोहरा करके यूट्यूब में चलता है, उसमें भी मैं इनको डालता हूँ पोस्ट, आप उसमें भी इनमें देख सकते हैं। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज, और अपने दोस्तों को भी बताएं, और खुद भी फायदा उठाए, और नो कहना सीखे। ओके, गुड डे, जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।